वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है नीतीश कुमार ने और आज शाम को वो शपथ भी ले सकते हैं। और पिछले 1-2 दिन से हम देख ही रहे हैं राजभवन में जिस तरीके से तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण समारोह की, और आज शाम को 4 से 5 बजे के बीच ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। और न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी 3 और विधायक शपथ ले सकते हैं। तो बीजेपी के समर्थन वाली सरकार का गठन करेंगे नीतीश कुमार। अब आने वाले दिनों में देखिए किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ता है देश की सियासत पर, यह भी बहुत अहम हो जाएगा। अब कांग्रेस से क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी मीटिंग का दौर जारी था, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया इत्तेहाद उन्होंने अब छोड़ ही दिया है तो इसका इस अलायंस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार सीटों को लेकर हम देख रहे हैं इंडिया इत्तेहाद में भी जो मनमुटाव है तमाम पार्टियों से वो बढ़ रहा है। उनके मन मुताबिक सीटें उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, इस वजह से जो हालात हैं वो वहाँ पर भी ठीक नहीं चल रहे हैं। और अब नीतीश कुमार का भी साथ छूट जाता है तो ऐसे में जाहिर तौर पर नुकसान तो उन्हें उठाना ही पड़ेगा। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार में नई सरकार बनने वाली है। बीजेपी के समर्थन के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। अब हालांकि मुख्यमंत्री वो पहले भी थे, अभी भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आज शाम को माना जा रहा है 4 से 5 के बीच शपथ ग्रहण समारोह में वह शपथ भी ले लेंगे और उनके साथ बीजेपी के और 3 विधायक भी शपथ लेंगे। तो उनके पाला बदलने की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी और आखिरकार अब उस पर मोहर भी लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब अपना इस्तीफा सौंप दिया है यहाँ पर गवर्नर को। वहीं जो सूत्रधार रहे हैं नीतीश कुमार इंडिया इत्तेहाद के, अब उन्होंने इंडिया इत्तेहाद का साथ छोड़ दिया है और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। अब जेडीयू एनडीए में शामिल हो रही है तो ऐसे में किस तरीके की आगे की जो रणनीति होगी वो देखनी होगी, और क्या जेडीयू को वो मिल पाएगा जिस वजह से उन्होंने इंडिया इत्तेहाद का साथ छोड़ा है, क्या नीतीश कुमार को वो पोजीशन मिल पाएगी। ये तमाम ऐसी चीज़ें देखिए वक्त के साथ साफ होंगी यहाँ पर, और अब आने वाले दिनों में किस तरीके से अब और सियासत गर्माती है इस मुद्दे पर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो चुका है तो रद्द-ए-अमल आने भी शुरू हो जाएंगे। जो दूसरी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ रिएक्शंस इसमें होता है ये अहम हो जाएगा यहाँ देखना। वहीं जराये के मुताबिक ये खबर भी मिल रही है कि अमित शाह 2 बजे तक पटना पहुंच सकते हैं, चिराग पासवान भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि आज शाम को ही जो शपथ है वो ले लेंगे, हलफ ले लेंगे नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की। और आने वाले दिनों में देखिए बिहार की जो सियासत है वो दिल्ली पर क्या इफेक्ट डालेगी, ये बहुत खास रहेगा।